नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। आपने फागुन के महीने में कबीरा या जोगिरा से शुरू एवं ख़त्म होने वाले गीत जरूर सुने होंगे। इन गीतों में कुछ अश्लील या फूहड़ शब्दों का प्रयोग करके कबीरा या जोगिरा शब्द को भी साथ में जोड़ दिया गया है, ताकि ये सिद्ध हो सके कि कबीर स्त्री विरोधी गीत लिखते थे। इन्हीं अश्लील और फूहड़ गीतों का सहारा लेकर गांव या शहरों के लंपट लड़के स्त्री और लड़कियों को छेड़ते थे और महिलाओं की नज़रों में कबीर को बदनाम करते थे, मगर वास्तव में कबीर ऐसे नहीं थे। दूसरे, आपने गांव और शहरों में कुछ भीख मांगने वाले निर्गुण साधुओं को भी इकतारा बजा बजा कर कहत कबीर सुनो भाई साधो वाले गीत गाते हुए भी सुना होगा। तो फिर ये कबीरा और जोगिरा वाले अश्लील गीत लिखने वाले कौन थे? कहीं ये कबीर को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? और हो भी सकता है, क्योंकि जो लोग चरवाक, बुद्ध, सिद्धों और नाथों के साथ नकारात्मक व्यवहार कर सकते हैं, उनकी नज़र में कबीर क्या मायने रखते हैं। तभी तो गोरख धंधा जैसे मुहावरे प्रचलित हुए थे। नहीं तो आप ही बताइए, गोरख ऐसा कौन सा धंधा करते थे जो उनका धंधा गोरख धंधे के नाम से विख्यात हो गया। मगर उत्तर भारत के सूफियों और पसमानदा मुसलमानों ने गोरखनाथ और कबीर दोनों को अपनाया है, और काबुल से आसाम तक मुसलमान जोगियों ने सारंगी की धुन पर गोरख, भर्तहरि और गोपीचंद को गाया है। लेकिन फिर भी हाशिए पर रहा ये बहुजन समाज कर्म कांड में डूबा हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज को कर्म कांड में डुबोने वाला आखिर ये कौन है? कहीं ये वो तो नहीं जिसने कबीर की वाणियों में घाल मेल करके कबीर को भगवान बनाने की भरपूर कोशिश की है? मगर भला हो सिख धर्म के संस्थापक नानक साहब का, जिन्होंने कबीर की वाणियों को गुरु ग्रंथ में शामिल करके सिख धर्म को हिंदुओं से ज़्यादा मजबूत बना लिया। और फिर उसके बाद 1812 में कबीर ब्रिटेन के अखबारों में छपने शुरू हुए तो लगातार 1841 तक ब्रिटेन के अखबारों में छपते रहे, मगर कर्मकांडी इतिहासकारों की आंख नहीं खुली। फिर जब 1915 में कबीर ऑस्ट्रेलियाई अखबार में ए फॉरगॉटन सेंट के नाम से छपे तो कर्मकांडी हिंदू साहित्यकारों के दिलों में हलचल शुरू हो गई। और फिर 1928 में पहली बार श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। ऐसे ही एक कर्मकांडी हिंदू साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर को कवि मानने से इनकार ही कर दिया था। मगर देश विदेश में जब कबीर एक शोध का विषय बन चुके थे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में एक कबीर नाम की पुस्तक लिखी। उसके बाद तो कबीर पर लिखने वालों की झड़ी सी लग गई। कबीर का वितान इतना बड़ा है कि उन पर अनगिनत काम हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। मगर ताज्जुब की बात तो यह है कि आज जिन हिंदू कर्मकांडियों के वंशज कबीर का सहारा लेकर अपने आप को संत कहलवा रहे हैं, उनके पूर्वजों को तो कबीर का पता ही नहीं था। फिर ये पाखंडी और गंजेड़ी संत कबीर को अपना भगवान किस आधार पर कह रहे हैं? अब समझना आपको है कि कबीर भगवान नहीं बल्कि एक संत थे।
आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।